समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वे जौनपुर में पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार खो बैठी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के पूर्वांचल में कदम रखने से एक बार फिर से राजनीति के गलियारों में अपनी धाक जमाने की कोशिश में है। वाराणसी एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस देश में बीजेपी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। बता दें कि अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी गरीबों, पिछड़ों और नौजवानों की पार्टी रही है। हमारी सरकार में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी के साथ अन्याय न हो। किसानों के आंदोलन पर जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों की आवाज़ नहीं सुन रही है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सभी कानून वापस ले लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर किसान लगातार एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह किसानों को उनका हक जरूर दे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है। हमारा रिश्ता आजमगढ़ से काफ़ी पुराना है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से मेरा आजमगढ़ से रिश्ता है। उन्होंने ओवैसी का नाम लेने से बचते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। हालांकि उन्होंने ओवैसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की। कोरोना वैक्सीन के ऊपर अखिलेश यादव ने कहा कि वैक्सीन का प्रोटोकॉल उन्हें नहीं पता है। इसका प्रोटोकॉल सरकार ही तय करेगी, लेकिन सरकार कम से कम ये तो बता दे कि गरीबों को ये वैक्सीन कब तक लगेगी और गरीबों के लिए ये फ्री होगी या नहीं। वैक्सीन लगवाने के सवाल पर अखिलेश यादव बसते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्था है, सरकार ये भी तय करे। बहादुर नेता थे, लगातार लड़ते रहे, उनके परिवार से मिलने में आ जा रहा है। ओवैसी कह रहा है कि आपने उन्हें पिछली सरकारों ने उन्हें यूपी आने से रोका है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। आज पारसनाथ जी के कार्यक्रम में जा रहा हूँ। कृषि बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। ओवैसी पे क्या कहेंगे? ओवैसी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है सरकार के ऊपर। कृषि बिल समाजवादी पार्टी गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। सरकार को झाड़ पड़ी है। साथ अन्याय न हो, संविधान से चीजें चले, वो रास्ता समाजवादी सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई है कि अगर आप नहीं बना सकते सरकार को झाड़ बना दी कोर्ट ने। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अगर किसान की बात नहीं मानी है, जो धरने पे बैठे, आंदोलन में बैठे लोग हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो अब तो सभी कानून वापस ले लेने चाहिए। वो ऐसी आपके गढ़ में गए, आजमगढ़ कह रहे हैं कि आप पिछली 12 बार से उन्हें जाने नहीं कर रहे। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है और हमारा आज का रिश्ता आजमगढ़ से नहीं है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से रहा है, नेताजी से लेकर के और समाजवादियों के साथ आजमगढ़ की जनता। नुकसान पहुंचेगा ओवैसी के जाने से। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता, खासकर किसान, नौजवान और व्यापारी, अल्पसंख्यक, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। सरकार को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार। सरकार को बिल वापस ले लेना चाहिए। सरकार को तुरंत बिल वापस ले लेना चाहिए, तुरंत वापस ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को वो बात याद रखनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा था कि हमारी आय दोगुनी हो जाएगी। अगर एमएसपी किसान मांग रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो एमएसपी दें जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN न्यूज़, वाराणसी।